मैं बहुत खुश हूँ कि अभी PVR पर ये रिलीज़ हो रही है, कागज़ की कश्ती। ये बहुत ही वेल मेड डॉक्यूमेंट्री है। इट्स अबाउट जगजीत सिंह हु हैज़ एन अमेजिंग लाइफ। इट्स अ वेरी इंटीमेट पोर्ट्रेट। ब्रह्मानंद ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि इसको थिएट्रिकल भी मिल रहा है। और सर इसे सॉन्ग के बारे में बात करें तो कागज़ की कश्ती जिसमें सॉन्ग था, तो सर इसको किस तरीके से रिकैप किया गया, क्या कुछ इसमें है? डॉक्यूमेंट्री तो जगजीत सिंह जी पर है, तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है, जो प्रोसेस था, कैसे उन्होंने तरक्की ली, उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से आया उनको, तो सिर्फ एक गाने के ऊपर नहीं है, उनकी पूरी करियर के ऊपर, उनकी जर्नी के ऊपर है। ओके, तो सर इस फिल्म में मतलब काफ़ी कुछ दर्शाया गया, तो कुछ एक ऐसा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मुझे सबसे इफेक्ट तब लगा था जब उनकी वाइफ बात करती हैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के बारे में, क्योंकि शी लॉस्ट बोथ। वो बहुत इफेक्टिव था। आई मीन आई फेल्ट रियली, आई वाज क्राइंग व्हेन आई सॉ दैट। उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, जुड़े हुए हैं इसमें, मतलब कुछ तरीके आप लोगों ने हेल्प ली हो उनकी? नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं ली उनकी। मैंने बस प्रेजेंट की है फिल्म, प्लेटफॉर्म पे डाली है, OTT प्लेटफॉर्म पर डाली है। सारा एफर्ट ब्रह्मानंद का है जो बनाई है फिल्म बनाने का। ब्रह्मानंद, आई मीन सब उनका ही काम है। मैंने प्रेजेंट की है फिल्म, मेरा प्रोडक्शन नहीं है। ओके सर, प्रोडक्शन के दौरान सर इस मूवी में मतलब उनकी सच्चाइयों को जानने के लिए, उनकी गहरी बातों को जानने के लिए क्या कुछ मेहनत करना पड़ा? मतलब जैसे मैंने कहा, ये फिल्म मैंने बनाई नहीं है, मैंने प्रेजेंट की है। ये क्वेश्चन आपको ब्रह्मानंद से पूछना पड़ेगा। तो सर एज अ प्रोड्यूसर सर आप किस तरीके से इस मूवी को, डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत कम बनती हैं सपोज, या फिर उन्हें ज़्यादा शोकेस नहीं किया जाता है, तो एज अ प्रेजेंटर है, यहाँ पे मैं प्रेजेंटर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए मैंने इसको OTT प्लेटफॉर्म पर डाला और अभी इसको थिएट्रिकल मिल रही है। फिल्म मेकर्स लाइक ब्रह्मानंद कैन डू विद सच प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट, ताकि ऐसी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे फिल्म मेकर्स करते जाएँ, उनको मौका मिलते जाए। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की बात हो रही है और तो नसीरुद्दीन साहब ने अभी कल ही कहा है, ट्वीट करके कहा है कि मतलब सलमान खान की फिल्मों की वजह से बॉलीवुड को नहीं जाना जाएगा, फिल्म जगत को नहीं जाना जाएगा, जबकि उनकी फिल्में जो एजुकेट नहीं करती, डॉक्यूमेंट्री फिल्में एजुकेट करती है। इससे कितना इत्तेफाक होते हैं, क्या? आई मीन ये ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, वैरायटी की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि हर एक इंसान को, हर एक कलाकार को मौका मिले, उनको अपना एक्सप्रेशन देने का एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, वो ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री में अक्सर क्या हो जाता है कि एक ही फॉर्मूला पर जो काम होते जाता है, तो वो वहाँ पे फिर क्रिएटिविटी भी लिमिट हो जाती है। तो ये ट्रू है, फॉर क्रिएटिविटी टू थ्राइव, फॉर ओरिजिनलिटी टू थ्राइव, यू हैव टू एंगेज अ लॉट मोर पीपल, you know, and only then can an industry really grow and represent a culture. Abid, it's a new start from your end, you're starting presenting the film. Do you think it's a new start and how this happened? Sorry? Do you think that it's a new start, a new journey, I would say? For me? As a presenter. And what is the thing which keep you on board, yes, I want to do this, I want to be a part of it? Well, the opportunity came when the OTT platforms opened up shop here. When I was making my offbeat films back in 2007-8 with Oi Lucky, Devdi, Manorama, the reason those films got released was because there were new cinemas coming up, multiplexes were booming. So suddenly there was more exhibition space and less content. Similarly now with, of course, multiplexes are physical entities, so there's a limited space that they'll have, then they stop being built. But the digital space is limitless, and that gave the opportunity, and that's why I went towards not just production and development and acting, but even presentation and trying to get a platform for the kind of movies that your regular Bollywood films, studios and producers would not pick up. The OTT platforms, your Amazon, your Netflix, these people will do that because they're looking for culture, they're looking for originality. Do you think, please continue. No, go on. So, Secret Games have changed the entire game. It started with Inside Age, now everything is on digital platform and it's growing rapidly. Doing a fantastic, even commercially. What's your take? Do you think it's a new start and you will be coming with a web series or something like that apart from this? I'm open to series. I haven't really signed or looked at anything as such. Like I just said, it's the same thing. It's the more platforms are available to our artists in this country, the more originality or variety of work you will see. As long as it's limited to the 4 or 5 people that control Bollywood and insist on the formula being the only thing to make in an environment like that,
these platforms will give a voice, an opportunity to people who are never given a chance unless they conform to a clique or to a formula. On a very positive note, who 3-4 people who control Bollywood? It's all positive. I mean, if there are 5 people who control the industry, there are 50 people who control the industry in Hollywood. You know, it's just that there's a lot. 50 is a bigger number than 5. Okay, the last one, what's your take on the Me Too movement which is happening in the entire nation? What's your take on I think it's important for people's voices to be heard. I think people are hurting, and this is why there's a lot of venting going on. And I think it's the beginning of, it could be the beginning of change. After the purging, then we have to reflect upon now what's next. You know, how do we utilize this anger that people have and put it in the right direction? I think the main obstacle we face for our country is that the law works very slow. And I think that's why there's so much of a noise being made, because you feel like I will not be heard in court, so I will be heard in the papers. Eventually that has to change to I will be heard in the court, and then the papers can report it. That would be the ideal situation, and maybe Me Too will head us in that direction. Hopefully. Abhay, what next? I have a whole bunch of movies in post-production. I've gone towards the direction of making my Devdis and Oy Luckys and Manormas and Ek Chalises, for example of my past. So more such work will be coming out. I will talk more about them when they're up for release. But I have 3 in post and I'm shooting 2 at the moment. Thank you so much. Thank you. Thank you. हमारे दिल्ली के प्रोड्यूसर हैं और हमेशा मेरी एक ही कहना है कि जब इस इंडस्ट्री में नया प्रोड्यूसर आता है, हमारे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर हैं, हमारे हिमांशु भाई ने बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसे न्यू कमर प्रोड्यूसर को हमें सबको हेल्प करना चाहिए। हर प्रोड्यूसर का कहना है कि जब हम नए नए आते हैं इस इंडस्ट्री में हमसे थोड़ा बहुत धोखा भी हो जाता है, हमारा पैसा काफ़ी वेस्ट हो जाता है जिसका हमें नॉलेज नहीं है। तो मैंने बोला कभी कभी ये इसको बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में एडमिशन का थोड़ा सा देना पड़ता है, लेकिन ये हवाई जहाज चला जाए, लेकिन हमें नए प्रोड्यूसर को इस इंडस्ट्री में वी शुड हेल्प देम आउट, बी वेरी जेन्युइन टू देम। मेरी यही एक प्रार्थना है कि इंडस्ट्री के जितने टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक है, इन सबको न्यू प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना चाहिए। एंड अक्सर हम देखते हैं कि जब प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनाने आता है कई बार बहुत नाराज़ होकर वापस चला जाता है कि मेरे साथ थोड़ा सा कुछ धोखा हुआ है। मैंने इनसे कहा नहीं,
अभी देखिए आपने एक पहली फिल्म बनाई थी, उसमें शायद आपके साथ कुछ धोखा हुआ होगा, लेकिन आपने हिम्मत करके ये दूसरी फिल्म बनाई है जहाँ आपको चारों तरफ से प्रॉफिट मिल रहा है। आपकी मेहनत काम आ रही है। आपने बहुत छोटे बजट में फिल्म बनाई है, लेकिन अपने चाहत से फिल्म बनाई है। आपने इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है, और जैसा कि इन्होंने बोला था कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा मैं NGO में पूरा प्रॉफिट आई विल कंट्रीब्यूट। तो आज मुझे मालूम नहीं कितने ये चेक दे रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म को इनको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में से इन्होंने बोला था 10% देंगे। आज बोल रहे नहीं, मैं 10 नहीं 20% NGOs को दूंगा, जो मेरी फिल्म का आज तक फ़ायदा हुआ है और अभी चली रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया प्रोड्यूसर है जो इस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आया है कि मैं उन लड़कियों की, उन औरतों की, गरीब औरतों की बहुत मदद करूंगा, उनका साथ दूंगा। और आज सब ये NGO वाले फिल्म देख रहे हैं सनी थिएटर में, और मेरे हिसाब से पिक्चर देखने के बाद विल बी कंट्रीब्यूटिंग, गिविंग लॉट ऑफ मनी टू पीपल हु आर वेरी नीडी। तो आप भी कुछ बताइए सर। जी सर, आप क्या कहेंगे? मेरा मेन मकसद ये जो पिक्चर बनाने का था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं या परिवार हैं जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको जो है साधन नहीं होते, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे आगे बढ़ के आऊँ, और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई भी परिवार हिंदुस्तान में कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से मेरे को पता लगे कि भाई ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, NGO को तो मैं दे ही रहा हूँ, बाकी मैं पर्सनल जाके भी वहाँ खड़ा होकर उनकी मदद करूँगा। सिर्फ मेरे को पता लगना चाहिए, बस। ये बहुत बड़ी बात है सर। आज की सोच एक नए प्रोड्यूसर की फर्स्ट टाइम सक्सेस भी देख रहे हैं, और इनको अच्छा भी लग रहा है कि कुछ जेन्युइन लोग मिले हैं। और मैं आज सब काम धाम छोड़ के इसलिए इनके साथ हूँ क्योंकि एक कॉज है, एक रीज़न है, और उस रीज़न के लिए ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ये काम देखकर और भी प्रोड्यूसर, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, इसी में हमारे चेक जा रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि ये चीज़ देख के शायद और भी प्रोड्यूसर इस चीज़ में बोलेंगे कि हम भी अपनी फिल्म का कुछ प्रॉफिट एक ज़रूरतमंद लोगों को देंगे। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग थॉट। और जैसे कि फिल्म का नाम जो अभी हमने लिया नहीं, जर्नी ऑफ कर्मा, एक बड़े ही छोटे वक्त में बनी, बड़ी ही कम शूटिंग के दिनों में बनी, एक बजट में बनी, और इन लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर ने और सब लोगों ने, यूनिट वालों ने फ्राइडे सैटरडे में ही पूरी पिक्चर का कवर कर लिया। हालांकि ये बहुत बड़ी फिल्म नहीं है कि 150 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का बिजनेस करे, लेकिन अगर ऐसे ही अच्छी फिल्में बनती रहेंगी तो वो दिन भी दूर नहीं। तो ये जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, मेरी बेटी की फिल्म स्त्री आई, वो भी 10-12 करोड़ में बनी थी, वो 150 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई। ऐसे ही इनकी फिल्म बहुत कम बजट में बनी है, और ये ऑलरेडी अपना बजट जितना खर्चा किया था रिकवर करके उसके ऊपर जो कमा रहे हैं, उसमें से ये 20% ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। बहुत बड़ी थॉट है। अभी ओवरसीज़ है, या हर जगह ओवरसीज़ की भी बहुत डिमांड है। आई थिंक ओवरसीज़ भी इनके अच्छी प्राइस में बिकेगी। टेलीविजन है, म्यूज़िक है, आई थिंक लॉट ऑफ चैनल्स आर स्टिल ओपन फॉर हिम, एंड आई थिंक इज़ गोना मेक गुड मनी, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और इनका कहना है कि मैं अगली फिल्म बहुत अच्छी बनाने वाला हूँ, ऐसी फिल्म बनाऊँगा जिसमें एक सबक होगा, एक मैसेज होगा, एंड आई वांट टू मेक अ वेरी पॉजिटिव फिल्म। इन लोगों को कुछ लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ सेक्स होगा, ये होगा, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन लोगों का कहना है कि इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट फॉर द लेडीज़, वुमेन्स को ऊपर बढ़ाने का ये सब्जेक्ट है। हाँ, वो टीज़र में कुछ ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन फिर लोगों ने फिल्म देखने लगे तो दोबारा देखने लगे कि फिल्म के अंदर मैसेज भी है और अच्छी फिल्म है। बेहतरीन गाना किया है। ये अपने बेटे को टेस्ट कर रहे थे, ये नहीं कि इनका बेटा है इसलिए मैं उनके लिए फिल्म बनाऊं। बेटे को बोले देख एक गाना ही दूंगा इस फिल्म के अंदर, अगर वो गाना लोगों को अच्छा लगा और तुमने और मेहनत की तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म अगली बनाऊंगा बड़ी स्टार कास्ट के साथ। तो उनका गाना बहुत हिट हो गया है, बेटे का डांस भी अप्रिशिएट हुआ है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ एक पिता को कि उन्होंने ये नहीं कि अंधाधुंध सिर्फ बेटे पे खर्चा करके फिल्म बनाई, उनको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी एक गाना दिया है और गाना चल गया है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारी भी औलाद, हम सब चाहते हैं कि औलाद आगे बढ़े, वैसे एक पिता भी चाहता है कि उनकी औलाद आगे बढ़े। तो मेरी हार्दिक और इच्छुक कामनाएं हैं इनके और इनके परिवार के लिए कि आप अच्छे नीयत से आए हैं। तो जैसा मेरा कहना है कि भगवत गीता कहती है कि नीयत तेरी साफ़ हो, किस्मत तेरी दासी है।
गरम तेरे अच्छे हों तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है, वही इनका कहना। कुछ कह दो। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर जो सबसे बड़े भाई की तरह मेरी जो मदद या जो मेरे को हौसला जो दिया है वो शक्ति कपूर जी ने दिया है। और मैं जो है इन्हीं के मतलब आशीर्वाद लगा लो, मेरे से बड़े हैं तो बहुत साथ दिया और इनकी मदद की वजह से ये फिल्म मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। जो कि आने वाली मेरी बहन बेटियाँ या जिनके लिए मैं इतना हौसला मेरे को आया है, इतनी मेरे को प्रॉफिट आया है, लगभग आज 5 करोड़ के आसपास इसकी कलेक्शन हो चुकी है, जो कि बहुत छोटे बजट की फिल्म की है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने अगर ये मेरे को दिया है तो हो सकता है वो मेरी बहन बेटियाँ जिनके लिए मैं कुछ सोच रहा था करने के लिए, शायद इसीलिए ये फिल्म जो है हिट हुई है। बहुत सुपर डुपर हिट है मेरे हिसाब से। इनके हिसाब से इसलिए भी हिट है, 5 करोड़ आज है टोटल, सब आप ओवरसीज वगैरह होने के बाद एक अच्छी अमाउंट इनको मिलेगी। और ये आज ही 20% प्रॉफिट इज गिविंग टू NGOs जो ऊपर को हमारी इंडस्ट्री में लाइव लेके आए, नेक्स्ट अच्छी फिल्म बनाएं। और मेरी तरफ से ओपन आर्म से सर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर हम बिल्कुल देखिए, मीडिया भी आपके साथ है, मीडिया ने बहुत साथ दिया सर। तो बस ये मैं मुबारकबाद देता हूँ एंड मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कि ये सारा जो हम लोग बोल रहे हैं ये TV पे आना चाहिए। और नहीं आया तो समझते हैं ना, नंदू सबका मंदू। जी जी हाँ जी, थैंक यू। और मेरे परिवार की तरफ से सबको, और दिवाली के मैं एक्चुअली कल सुबह न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, एक जगह मैं चीफ गेस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि दिवाली 7 की है, मैं गिरता पड़ता 7 की सुबह घर पहुँचूँगा और शाम को हम लोग पूजा पाठ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर परिवार को सुखी रखे, हर परिवार के चेहरे पर मुस्कान रखे, हर परिवार के घर को मिठाइयों से भरे, उनके बच्चों को आगे बढ़ाए और सबके चेहरे में मुस्कुराहट हो। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। और दिवाली में मुंह मीठा ज़रूर करना, ज़्यादा पटाखे धुएँ वाले मत चलाना, अच्छे पटाखे चलाना। और बच्चों, क्यों पटाखों से कई बच्चों को भी काफ़ी चोटें पहुँचती हैं, लेकिन आजकल सब अच्छे सोच वाले हैं तो ऐसे पटाखे खरीदते भी नहीं हैं और धुआं पोल्यूशन से बचते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरे को भी याद आ गई। इस फिल्म के अंदर ये जो गाना है जो मेरे बेटे ने कैमियो किया है, इसके जो वर्डिंग है गाने के, वो हम सबको, पूरे समाज को या कोई भी हर इंसान को मोटिवेट करते हैं। जैसे ओ रे परिंदे तू जीना मत भूल दे, कभी धूप कभी छाव, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जो ऊंच नीच हमेशा होती रहती है, तो कभी आदमी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमेशा हौसले के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो ये गाना सुखविंदर जी ने गाया था और सुखविंदर दिया बेटे ने जो है इसको एक्ट किया था। तो बहुत अच्छा गाना है और इस गाने के अंदर यूँ मान लो कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी है। हाँ, और ये पहली फिल्म इन्होंने सुखविंदर जी को हीरो लेके बनाई थी जी, और ये अभी दूसरी फिल्म भी इन्होंने हिम्मत करके थोड़ा सा ऑफिस सब्जेक्ट बनाया है। तो बहुत अच्छी बात है सर, आप अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बम्बई वाले, हम इंडस्ट्री वाले हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैंने अभी देखा भी है, महसूस भी किया है। और ख़ासकर मैं तो अपने बड़े भाई भीष्म पितामह शक्ति जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर टाइम मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर टाइम मेरे को मदद की है। मतलब मैं बहुत बड़ा एहसान का एहसान में उतार। नहीं सर, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ क्या लाइक है सर। नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हमारी तो सिर्फ यही है कि आपके जैसे न्यू कमर आएँ, न्यू प्रोड्यूसर्स आए, जितना हम छोटे लोग आपके लिए कर सकते हैं अवश्य करें। नहीं, देखो क्या होगा, शक्ति कपूर जी से अच्छे दिल के इंसान मैंने इस इंडस्ट्री में नहीं देखे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये लोगों को मतलब मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में मेरे लिए भगवान के बराबर है। सर हम तो ये नहीं, बहुत बहुत अच्छा ये टाइगर पत्नी
मोबाइल के चक्कर में आ रहे, कोई नहीं जा रहा है। मीडिया दिखा रहे हो सर, हमारा ही दिखा रहे हो। क्या बात है सर, अभी केक कटिंग काट दो सर। अरे ये वीडियो यार सर बस ओ किसको ए पीछे चलो रे, कोई नहीं जा रहा पीछे करो, चाकू दे दो अरे दे दो रे चाकू दे दो, पीछे जाओ केक नहीं कटेगा। अरे वहाँ पे पीछे यहाँ से ले सामने से केक कटेंगे। सर मैं दे देता हूँ फोटो, सर हम दे देंगे सर, पूरा फोटो दे देंगे सर हम। यार रेडी, सामने देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में सेंटर में, लेफ्ट में कोई सर, यहाँ सर, यहाँ सर लेफ्ट में देखिए सर, काटना नहीं सबका हो जाएगा, बाद में मैं एक फोटो लूंगा तब काटना। ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड सर, काटना नहीं सर, राइट साइड में सर, काटना नहीं, मैं फोटो लूंगा तब काटना सर, लेफ्ट साइड में देखिए ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड सर, थोड़ा खिला दीजिए। चलो कटिंग, हैप्पी बर्थडे टू कर्मा। हाँ सर, इसके लिए बोलिए मैं एक हमारी छोटी सी फिल्म है, लोगों का लगा कि क्या फिल्म बनी है, लेकिन लोगों को देखने के बाद लोगों ने जब देखी फिल्म सबको अच्छी लगी कि फिल्म ने एक मैसेज दिया है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। और ये हमारी छोटी सी फिल्म जो 9 या 10 दिन में बनी है सक्सेसफुल हुई। हमारे प्रोड्यूसर जी ने वादा किया था कि 10% प्रॉफिट NGOs को देंगे, उन गरीब लड़कियों को देंगे जिनकी पढ़ाई में, जिनके माता पिता नहीं है, उनकी परवरिश के लिए। आज इन्होंने बोला मैं 10% नहीं 20% दूंगा। अगले हफ्ते हम 20 NGOs को और बुलाएंगे, गरीब लड़कियों को पैसा देंगे, जो भी हमको प्रॉफिट अभी ओवरसीज बाकी है, म्यूजिक बाकी है, वो उसमें से 20% काफ़ी अमाउंट है, हमारे प्रोड्यूसर जी उसमें से NGOs को देंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बड़ी ताली। 19 तारीख को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। हाँ। कांग्रेस मैडम ने बोला है कि 19 तारीख को हम चाहते हैं कि लेडीज के लिए स्पेशल शो किया जाए। 100% हमारी NGOs का कहना है कि इंदिरा जी का जन्मदिन, इंदिरा गांधी जी का जन्म, जो महान हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्मदिन 19 को है। 19 को हम 20 और NGOs को बुलाएंगे, यहीं बुलाएंगे, और उनको जितनी मदद हमारे प्रोड्यूसर जी दे सकते हैं वो देंगे, अवश्य देंगे। और इसके बाद और बड़ी फिल्म बनाएंगे। अब हिम्मत आई है इनमें, तो इनका एक ही मकसद है कि दिल्ली के प्रोड्यूसर बोले मैं दिल्ली का हूँ, मुझे दिल्ली कुछ पैसा वापस लेके नहीं जाना है, मैं पैसा लगाता रहूँ, जितना पैसा लगाया है उतना आ जाए, बहुत है, उतना नहीं भी आए फिर भी मैं NGO का मदद करूँगा। इसलिए नीयत अच्छी है, फिल्म भी छोटी सी चली है और आज हमने केक काटा है। थैंक यू। आप भी कुछ बोल दीजिए। चलो एक खिला, क्या बात है। सर शक्ति यात्रा थे, पवन जी का है। हाँ लेफ्ट साइड से भी काटिए सर, अभी काट लो सर। हाँ अब ये सब केक आपको खा के जाना है, कोई भी मीडिया का यहाँ से केक के बिना नहीं जाएगा। सब मुझे मालूम है, काम हो जाता भाग जाते हैं, यहाँ कोई नहीं भागेगा, खा के जाएंगे। सैंडविचेस और चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, ये सब नहीं। हमारी जो 89% पब्लिक हॉलों में भरी हुई है और बड़ी इसको लाइक कर रही है, और मेरा भी हौसला बढ़ता जा रहा है इसी को, इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये मैंने जो सब्जेक्ट दिया था वो अपनी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बहनों के लिए, शिक्षा के लिए, इसके लिए जो मैंने वादा किया था वो मैं अभी कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अभी पहली टाइम कर रहा हूँ, फिल्म से पहले भी मैं ऐसा करता आया हूँ। तो अभी जो है 19 तारीख को जैसा कि हमारी इंदिरा जी का जन्मदिन, उस दिन मैं जो है कम से कम 20 NGO और बुला के
यहीं इसी जगह पे उनको भी जो है डोनेट करना। थैंक यू। शीतल जी, आपने फिल्म देखी है और फिल्म देखा और प्रोड्यूसर का जो सेक्शन था कि गरीब लड़कियों की मदद की जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप खुद वुमेन्स सेल की हेड हैं कांग्रेस में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वुड कांग्रेचुलेट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर मिस्टर दहिया दैट फर्स्ट टाइम होने के बावजूद भी इतना हेवी डोज और इतना पावर पैक्ड सब्जेक्ट लिया है एंड ही हैज पोर्ट्रेड इट सो वेल। बहुत अच्छी तरह से आज मूवी में बताया गया है कि आज कैसे ज़रूरत और नेसेसिटी, ये ज़रूरत और नीड, इन दोनों की वजह से कितना आज भी हम लोग, आज 34 ईयर्स हो गए इंदिरा जी को गुजरे हुए, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर, लेकिन फिर भी आज कहीं तो हम उस महिला एम्पावरमेंट की सिर्फ बातें करते हैं और अभी तक फुल्ली एम्पावरमेंट हुआ नहीं है। कैसे नीड और नेसेसिटी महिलाओं को मजबूर कर देती है कि उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसी कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उनको मॉरल्स को भी नहीं पसंद आए। तो मुझे लगता है दहिया जी ने बहुत हार्ट टचिंग सब्जेक्ट लिया है और ये सारी महिलाओं को देखना चाहिए और मैं एनकरेज करूँगी। देखकर इससे बहुत सीख मिलती है कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होती है, सिचुएशंस होती है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। फिल्म की स्क्रिप्ट, उसके डायलॉग्स और जैसे शक्ति जी की एक्टिंग थी और जो कास्ट स्टारकास्ट भी बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर पाए हैं जो महिलाओं की तकलीफ होती है।